नमस्कार दोस्तों। मंडे मार्केट ऊपर जाए या नीचे मुझसे मत पूछो और ना ही किसी न्यूज़ चैनल पर इसका जवाब ढूंढो। मैं इस वीडियो में कोई प्रिडिक्शन नहीं करने आया हूँ। मार्केट कल गैप अप हो, गैप डाउन हो या रेंज बाउंड हो, हमें स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहना है। मंडे सुबह मार्केट जो कंडीशन दिखाएगा, हम मेरे और मेरी स्ट्रेटजी के आधार पर सिर्फ रिएक्ट करेंगे। अगर कंडीशन मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो शांति से बैठेंगे। अगर आप बिना किसी बायस के मंडे सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, सबसे पहले मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। बिना लेवल्स के ट्रेड करना वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। तो ये सबसे पहले हम सेंसेक्स के लेवल्स देख लेते हैं। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस देख लीजिए, 78,188 को जब तक अपसाइड को नहीं काटे तब तक अपसाइड के ट्रेड नहीं बनते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 78,344 का आ सकता है। अगर उसके ऊपर फर्दर सस्टेन करता है तो 78,458 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अगर ऊपर सस्टेन करके प्राइस जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकते हैं? 78,555 पे। और उसके फर्दर अपसाइड गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 78,652 के दिख रहे हैं। और 78,608 से 78,734 के बीच में थोड़ा सावधान रहें, यहाँ प्राइस फंस सकती है या यहाँ से रिवर्स हो सकती है। और डाउन साइड में क्या रह सकते हैं, सपोर्ट देख लिया जाए। 77,855 को जब तक डाउन साइड को ब्रेक करके सस्टेन ना करे तब तक 77 डाउन साइड का मूव नहीं बन सकता। अगर इसको डाउन साइड को सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 77,762 आ सकता है। इसके फर्दर अगर डाउन साइड गया तो 77,657 आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड को सस्टेन किया तो 77,548 के सपोर्ट लेवल दिख सकते हैं। और उसके अगर फर्दर डाउन साइड को गया तो 77,460 के सपोर्ट लेवल आ सकते हैं। 77,472 से 77,374 जो मेरी पीली लाइन मार्क किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। यहाँ से प्राइस फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। यहाँ जैसा प्राइस एक्शन दिखाएगा उस हिसाब से आप रिएक्ट करें। और 77,855 से 78,188 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रहेगा। इस बीच में आप शांति बनाए रखें तो वो अच्छा है। जिधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल टूटेंगे उधर ही ट्रेड लेना अच्छा होगा। तो ये थे सेंसेक्स का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे। ये है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। बैंक निफ्टी के जब तक 57,707 को अपसाइड को नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का मूव नहीं बनता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 57,836 आ सकता है। उसके फर्दर अपसाइड अगर मूवमेंट रही तो नेक्स्ट उसके बाद का रेजिस्टेंस 57,926 और उसके बाद 58,010 और उसके बाद 58,122 और उसके बाद 58,220 और उसके फर्दर अपसाइड अगर सस्टेन करता है तो 58,339 तक के रेजिस्टेंस दिख सकते हैं। 58,355 से 58,472 के बीच में थोड़ा सावधान रहें। यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है अपसाइड जाते हुए। वैसे ही डाउन साइड का भी देख लें।
57,380 का जब तक डाउन साइड को सपोर्ट ना तोड़े तब तक डाउन साइड के मूव नहीं बनते। अगर डाउन साइड का ये मूव सस्टेन होता है 57,380 के नीचे, तो नेक्स्ट सपोर्ट 57,303 दिख सकते हैं, और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 57,234 के लेवल आ सकते हैं सपोर्ट के, और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो सपोर्ट यहाँ 57,154 दिख सकते हैं, उसके फर्दर नीचे गया तो 57,062 का सपोर्ट दिख सकता है, और 57,092 से 57,015 के बीच में सावधान रहें, यहाँ मार्केट फंस सकती है या रिवर्स कर सकती है। 57,380 से 57,707 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, यहाँ थोड़ा शांति बनाए रखें। यहाँ पर मार्केट आपको फंसा सकती है, आपके प्रीमियम में हीट कर सकती है, स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अगर आपसे अगर रेंज बना के यहाँ पर अपसाइड या डाउन साइड जिधर काटेगी या सपोर्ट और रेजिस्टेंस सस्टेनेबल टूटेंगे, उस हिसाब से प्राइस एक्शन को देखते हुए कंफर्मेशन कैंडल पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, सॉरी निफ्टी 50 पे चलते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट, इसके मजबूत लेवल्स देख लिए जाए। मजबूत लेवल्स के आधार पर ही हम लोग न्यूट्रल होके जाना है ट्रेड करने के लिए। ये देखिए 24,435 का जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, अपसाइड के मूव नहीं बनेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,471 दिख रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,520 दिख सकते हैं। अगर उसके ऊपर अगर सस्टेन होते जाता है तो 24,558 के लेवल्स दिख सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,583 के लेवल्स, ये रेजिस्टेंस दिख सकते हैं। और 24,567 से 24,606 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। कहने का मतलब है प्राइस यहाँ फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है। आप इस बीच में सावधान रहें इस पीली लाइन के, और डाउन साइड का भी देख लें क्या लेवल्स है। जब तक 24,290 को डाउन साइड को काट के सस्टेन नहीं करता है तो तब तक डाउन साइड के मूवमेंट नहीं बनता है। अगर इसके डाउन साइड थोड़ा सपोर्ट को तो नेक्स्ट सपोर्ट 24,263 दिख सकते हैं। अगर उसको सस्टेन हुआ नीचे डाउन साइड को फर्दर गया तो 24,229 के सपोर्ट आ सकते हैं। अगर उसको फर्दर नीचे डाउन साइड को सस्टेन किया तो 24,188 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। उसको फर्दर नीचे और डाउन साइड को गया तो 24,162 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। और 24,160 से 24,146 के बीच में थोड़ा सावधान रहें। मार्केट यहाँ पर रुक सकती है या रिवर्स कर सकती है, आप यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा वैसे ही आपने रिएक्ट करना है। तो 24,290 से 24,435 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आप सावधानी रहें तो अच्छा है। यहाँ पर ना ट्रेड करें तो ये सही होगा स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का मैक्सिमम चांस है। यहाँ नॉन डायरेक्शन होने के चलते यहाँ कोई मूवमेंट ऐसी नहीं होगी जिसपे प्रीमियम पे कोई खास फर्क पड़ेगा। तो इस बीच में सावधान रहें। तो ये तो थे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सारे लेवल्स। अब क्या देखना है हम लोगों को, ये तो लेवल्स है। अब लेवल्स में हम लोग को यही ध्यान रखना है कि मार्केट कल कैसे खुल रही है, गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, या रेंज खुलने के बाद में रेंज बना रही है, या डायरेक्शनल हो जा रही है, क्या हो रही है। उस हिसाब से हम लोगों ने रिएक्ट करना है। कहने का मतलब हम लोगों ने न्यूट्रल होके जाना है, और इस लेवल पे जैसा मार्केट अच्छी न्यूज आई तो गैप अप हो सकता है, थोड़ी खराब न्यूज आई तो गैप डाउन हो सकता है। लेवल से यही रहेंगे। अब जैसी न्यूज आएगी उस या जैसा मॉर्निंग में तक डेटा बनेगा
कल तक डेटा बनेगा, उस हिसाब से मार्केट जहां खुलेगी, जैसा खुलेगी, वहां पर जैसा कंडीशन शो करेगी, उसके हिसाब से हम लोगों ने रिएक्ट करना है। ये थे लेवल्स। अब वो रिएक्ट करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी देख लीजिए। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है किसी वजह से, तो आप वहां पर आधे घंटे से 45 मिनट या 10 बजे तक की रेंज को मार्क कर लें, और जिधर अपसाइड डाउनसाइड अच्छा प्राइस एक्शन जिधर दिखाएगा, आपने आप उधर ही रिएक्ट करें। कंफर्मेशन कैंडल पे उस रेंज जिधर टूटेगी अपसाइड डाउनसाइड, मेरे कहने का मतलब उधर ही प्राइस एक्शन पे, अगर अच्छा सा प्राइस एक्शन निकल रहा है तो रिएक्ट करना है। अगर किसी तरह का रेंज ब्रेक करके अपसाइड डाउनसाइड प्राइस एक्शन निकल रहा है तो किसी भी स्ट्रेटेजी में रिएक्ट नहीं करना है, अपने कैपिटल सेव करने की तरफ ही ध्यान देना है। अगर मान लीजिए, ये तो गैप अप गैप डाउन का बताया मैंने। अब मान लीजिए प्राइस, और एक कंडीशन हो सकता है प्राइस अपसाइड को जा रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ के अपसाइड को जा रहा, सस्टेन होकर किसी रेजिस्टेंस पे जाके ये प्राइस रुक जाती है। जहां रुकती है वहां से आपने जैसे ही वह रुक के डाउन साइड को थोड़ा करेक्ट हुई, आपने वहां पर एक रेंज बना लेनी है। और फिर डाउन आके फिर अप साइड को अगर जा रही है तो वहां भी आपने रेंज बना लेनी है। और जैसे जैसे ये रेंज थोड़ी थोड़ी अप साइड डाउन साइड बड़ी होगी, आपने रेंज को नीचे ऊपर घसका के उस रेंज को सिर्फ नोटिस करना है। तब तक नोटिस करना है जब तक उस रेंज को तोड़ के कोई अच्छी सी कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल अप साइड या डाउन साइड को नहीं प्राइस एक्शन दिखाए, तब तक कोई रिएक्ट नहीं करना है, शांति बनाए रखना है। अगर वहां पर रेंज का ऐसा हो सकता है और पैटर्न भी दिखा सकता है ऊपर से, बेयरिश रिवर्सल, ये हेड एंड शोल्डर हुआ, ये एम पैटर्न हुआ, इसका नेक लाइन को तोड़ के जैसे ही निकलता है और उस पर फिर नेक लाइन को दोबारा जहां पर रिटेस्ट करता है, उसके बाद डाउन साइड को आता है, तो स्ट्रेटेजिकली ये अच्छा होता है। ये हेड एंड शोल्डर के लिए भी और इसके लिए भी, और मैंने हर एक प्राइस एक्शन के लिए भी, यहाँ भी रिटेस्ट होता है, तभी आप साइड को जाए तो थोड़ा सा उस पर रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होता है। ये देखिए ऐसे रिटेस्ट करके नेक लाइन को डाउन साइड आया, ये भी रिटेस्ट करके ऐसे डाउन साइड को आया, यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होता है स्ट्रेटेजिकली। और ये भी रेंज में देखिए हर जगह, मैंने किसी भी पैटर्न में रिटेस्ट करके प्राइस निकले, तोड़ने के बाद में उस रेंज को या नेक लाइन को, तभी वो रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होता है। इसको आप नोटिस कर सकते हैं प्राइस एक्शन को, मूव को देखते समय। और डाउन साइड में भी प्राइस अगर सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे जा रही है, किसी जगह रुक गई, जहां रुकी हो सही अपने वहां पर रेंज मार्क कर लेना है। अप साइड गई, वहां से अगर डाउन आ गई, वहां से अपने रेंज मार्क करके चुपचाप बैठे रहना है। तब तक बैठे रहना है जब तक कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन अप साइड डाउन साइड इस रेंज को तोड़ के ना निकले। और वहाँ डाउन साइड में बुलिश रिवर्सल बन सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वो रिटेस्ट करते हैं नेक लाइन को तोड़ने के बाद में, हेड एंड शोल्डर या डब्ल्यू पैटर्न निकलता है, तो यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड अच्छा बन सकता है। ये जो भी पैटर्न मैं बता रहा हूँ सारा दिन में आपको एक ही मिलेंगे, आपको इंतजार करना है। अगर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, मार्केट में रैंडम अपसाइड डाउन साइड जा रही है, कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई आपको कंडीशन नहीं मिल रहा है ढंग से एंट्री का, स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप चुपचाप बैठे रहिए। कोई ट्रेड नहीं लेना है बायस होके, कुछ भी होप ट्रेडिंग नहीं करना है, तुक्का ट्रेडिंग नहीं करना है, अपना कैपिटल ही बचाना है। वहां पर बिना स्ट्रेटेजी के, बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन अपसाइड डाउन साइड टूटने पर नहीं लीजिएगा, तो आप वहां पर ट्रैप हो सकते हैं, आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो कल का होमवर्क यही है कि सबसे पहले जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने दिए हैं, इसको मार्क कर लीजिए डिवाइस पे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सारे, और जो हायर सेलिंग जोन, हायर बाइंग जोन है, ये सब मार्क कर लीजिए। उसके बाद न्यूट्रल होके
लाइव मंडे के लाइव ट्रेडिंग में हम लोग न्यूट्रल होके और दिमाग में ये स्ट्रेटजी बैठा लीजिए, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मिलेगा ट्रेड तो करेंगे, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई बाइसनेस नहीं रखना है। अपना कैपिटल को सेव करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। इसको आप सेव कर लेंगे तो जब मार्केट आपको कंडीशन दिखाएगा, प्राइस एक्शन कोई दिखाएगा, ट्रेंड अपसाइड या डाउनसाइड का, तब आप ट्रेड 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 को देख सकते हैं प्राइस एक्शन पे क्या करना है, उस हिसाब से अपने। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में संपूर्ण नॉलेज का स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैसे मार्केट में बैठना है। ये एक एजुकेशनल नॉलेज दी मैंने आपको। इसमें कोई भी, ये जो भी मेरे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया हूं ये मेरे तरफ से नहीं है, ये सारे ऐतिहासिक हैं। यहाँ मार्केट हंसी थी, जहां मार्केट ने रिएक्ट किया था जिस तरह का, इतिहास पीछे के सारे ऐतिहासिक लेवल्स हैं मेरे, तो उस हिसाब से मैंने लेवल्स आपको दिए हैं। तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब है आपने न्यूट्रल होके जाना है, स्ट्रेटेजी दिमाग में लगानी है और डिवाइस पे ये सारे से सब कुछ लगा लेना है, और फिर न्यूट्रल होके डिसिप्लिन के साथ में आपने ट्रेड देखने हैं। मार्केट को पहले तो ऑब्जर्व करना है, क्योंकि 70% चांस होता है मार्केट कोई डायरेक्शन ही नहीं देता है। 25-30% जो मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं वो, उसको आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तब तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको दिख सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से कोई मूव नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं करना। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। तो ये थे मेरा एजुकेशनल वीडियो, आप इसे एजुकेशन के हिसाब से ही ले। मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके जरूर ट्रेड करें। और एक बात तो बोलना भूल गया, आप कोई भी स्ट्रेटेजी में किसी भी प्राइस एक्शन पे आप मूव फाइंड आउट करके बना रहे हैं तो आप देख लें तीनों इंडेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये अलाइन है कि नहीं। अगर अलाइन है तो उस पर विश्वसनीयता अधिक होती है। तो आपको संपूर्ण मैंने नॉलेज आपको दे दिया, आप देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।